क्या आप जानते हो आपके फेवरेट ओरियो एंड कैडबरी चॉकलेट बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग कैडबरी कंपनी नहीं करती। जी हाँ, इनकी मैन्युफैक्चरिंग मिसेस बेक्टर्स के अंडर आती है। तो आज हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर के मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी की कंपनी की हिस्ट्री, प्रोडक्ट डिटेल्स, डिफरेंट सेगमेंट्स अंडर डिफरेंट ब्रांडिंग, फाइनेंशियल्स एंड रिस्क। समझने के लिए ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। मिसेस रजनी बेक्टर 1940 में कराची में बॉर्न हुई थी और पार्टीशन के बाद वो दिल्ली में शिफ्ट हुई। अर्ली एज में शादी के बाद उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बेकरी कोर्स कंप्लीट किया और फिर मिसेस रजनी बेक्टर ने अपने हॉबी को बिजनेस में बदल दिया। उन्होंने कई सारे अवार्ड्स हासिल किए, रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड भी हासिल किया। 1978 में मिसेस रजनी बेक्टर ने आइसक्रीम, ब्रेड एंड बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ इस कंपनी की शुरुआत की। करंटली कंपनी के पास तीन मेन प्रोडक्ट सेगमेंट है। फर्स्ट, बिस्किट्स, डाइजेस्टिव, क्रैकर्स, कुकीज, क्रीम एंड मारी जैसे डिफरेंट बिस्किट्स मिसेस बेक्टर्स के क्रिमिका ब्रांड के अंडर आते हैं। सेकेंड इज ब्रांडेड ब्रेड्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ ब्रेड्स जैसे कि मिल्क, ब्राउन, व्हाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड्स एंड बर्न्स एंड फ्रोजन प्रोडक्ट्स कंपनी इंग्लिश ओवन ब्रांड के अंडर सेल करती है। थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मॉन्डलीज जैसे स्नैक फूड जायंट के लिए ओरियो बिस्किट्स एंड कैडबरी चॉकलेट कुकीज का मैन्युफैक्चरिंग मिसेस बेक्टर करती है। नॉर्थ इंडिया में प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट्स के अंडर ये कंपनी लीडिंग प्लेयर है। ये कंट्री की लार्जेस्ट बिस्किट एक्सपोर्टर है। कंपनी 6 कॉन्टिनेंट्स एंड 69 नेशन को बिस्किट एक्सपोर्ट करती है। ये अब बिस्किट एंड बेकरी प्रोडक्ट्स के मार्केट शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q4 के रिजल्ट्स अकॉर्डिंग नॉर्थ इंडिया के प्रीमियम एंड नॉन प्रीमियम बिस्किट्स में कंपनी का 5.4% मार्केट शेयर रहा है, तो बिस्किट्स के एक्सपोर्ट का 12% शेयर है। बेकरी प्रोडक्ट्स के अंडर ब्रेड सेगमेंट में 5%, तो सेमी प्रोसेस एंड डो बेस्ड ऑफरिंग में 11% का मार्केट शेयर है। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। डोमेस्टिक में देखें तो बिस्किट सेगमेंट में 1180 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स, 490 प्लस पर स्टॉकिस्ट, 5,80,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स और 3200 से ज्यादा प्रेफर्ड आउटलेट्स है। एक्सपोर्ट्स के अंडर ये 69 कंट्रीज को बिस्किट सप्लाई करती है। बेकरी प्रोडक्ट्स में इनके 600 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो 35,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स है और दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, यूके, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु में इनकी कैटरिंग की सर्विस है। सेमी प्रोसेस्ड फूड के कंपनी के QSR, मल्टीप्लेक्स चेन्स, क्लाउड किचन्स जैसे स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स है, जहां वो बर्गर, बन्स, मफिन्स, गार्लिक ब्रेड्स एंड अदर बेकिंग प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। मिसेस बेक्टर ने स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग लोकेशंस पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है। पंजाब के फिलौर और राजपुरा, तो HP के तहलीवाल में इनके बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो बेकरी एंड ब्रेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र के खापोली, बेंगलुरु और ग्रेटर नोएडा में होती है। MP के धारा में भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जल्द ही स्टार्ट होगी। मिसेस बेक्टर्स बिस्किट्स का 90%, तो बेकरी एंड ब्रेड प्रोडक्ट का 71% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करती है। बिस्किट मार्केट की अगर बात करें तो इंडिया में बिस्किट्स की डिमांड पिछले 5 साल में 10% से बढ़ी है और अगर बिस्किट्स के पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया 2.5 पर है, जबकि यूके 13, यूएसए 10, जापान 7 और श्रीलंका 4 पर है। कंपनी अपने इंग्लिश ओवन बेकरी ब्रांड को भी तेजी से ग्रो कर रही है। एज पर फाइनेंशियल ईयर 2023 इनके ब्रेड्स के 3 लाख से ज्यादा पैक एक दिन में सेल हुए हैं। पिछले 5 सालों में इंडियन ब्रेड के मार्केट में 9% की ग्रोथ देखने मिली है और ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि 2025 तक ये ग्रोथ और 9% से बढ़ जाएगी। QSR चेन मार्केट की बात करें तो 2023 तक इसमें भी 23% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो प्रीमियम सेगमेंट में 15% और डो बेस्ड प्रोडक्ट में मार्केट में 23% की ग्रोथ देखने मिल सकती है। इन शॉर्ट, आने वाले दिनों में कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बढ़ने ही वाली है। ये मिसेस बेक्टर्स के लिए एक प्लस पॉइंट है। अच्छी बात ये भी है कि कंपनी तेजी से नए इनोवेशंस लेके आ रही है, साथ ही कंटिन्यूअसली अपने ब्रांड बिल्डिंग पर भी इनका फोकस है। इनके पास पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है और इनके प्रोजेक्ट एक्सपांशन के भी कई सारे प्लान्स है। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस हिस्ट्री पर। मिसेस बेक्टर्स का रेवेन्यू देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनके 38% की ग्रोथ देखने मिली है।
इसमें सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो बिस्किट सेगमेंट में 36% तो बेकरी में 44% की ग्रोथ है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 के ईयर के अलावा इनके नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। एबिटा एंड पैट मार्जिन के ईयर 23 के इनके बेस्ट रिजल्ट्स रहे हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में पिछले 5 सालों में 20% तो पिछले 3 सालों में 44% रहा है। कंपनी का लास्ट ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है। मिसेस बेक्टर्स के पास एक अच्छी बैलेंस शीट है। ईयर ऑन ईयर इनके रिजर्व्स में इंक्रीमेंट देखने मिली है। बोरोइंग में ईयर 23 में डिक्रीमेंट है और इनके फिक्स्ड एसेट्स में भी पिछले 2 सालों में इंक्रीमेंट है। कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न में प्रमोटर्स की एक कंसिस्टेंसी रही है। ओवरऑल देखें तो कंपनी का ईयर 23 का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। सेम ईयर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अभी भी कंपनी का बेस्ट क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। 21% का हेल्दी डिविडेंड मिसेस बेक्टर्स ने मेंटेन किया है। स्टॉक का प्राइस चार्ट देखें तो प्राइस में कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट रही है। 1135 का इसका हाई अगस्त में बना था। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के रिस्क की। सबसे पहले आता है इंटेंस कंपटीशन। एफएमसीजी सेक्टर में हिंदुस्तान फूड्स, आईटीसी, ब्रिटानिया, पार्ले जैसी बड़ी कंपनियां पहले से ही मार्केट में हैं और ऐसे में कोई नया प्लेयर आने से कंपटीशन और भी बढ़ सकता है। सेकेंड इज फैमिली डिफरेंसेस। मिसेस बेक्टर्स के 3 सन हैं, मिस्टर अक्षय, अजय एंड अनूप बेक्टर। फैमिली एग्रीमेंट के साथ इन्होंने अपने ब्रांड सेपरेशन किए हैं। पास्ट में मिस्टर अजय बेक्टर ने अनूप बेक्टर के खिलाफ कुछ एलिगेशंस करने की हिस्ट्री रही है। सो फैमिली डिफरेंस एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। तो तीसरा है रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट के फ्लक्चुएशन से भी फ्यूचर में एक रिस्क हो सकती है। इसके अलावा ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो फ्रेंड्स, ये था मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज का डिटेल एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये आपके लिए तो बिल्कुल भी फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।